आर्यन खान को बगैर सबूत गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल में भेज दिया। एनसीबी अब अपनी इस गलती का भूल सुधार चुकी है, चार्जशीट में दर्ज कर चुकी है कि गलती हो गई थी। लेकिन सवाल यह है कि आर्यन अब क्या करे जिन्हें फजीहत इतनी ज्यादा झेलनी पड़ गई। जिस मेंटल टॉर्चर से उन्हें गुजरना पड़ा, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? ड्रग्स केस में 6000 पन्नों की चार्जशीट, क्रूज वाले केस में 14 के खिलाफ सबूत। लेकिन इस मामले में आरोपी बनाए गए सबसे अहम चेहरे आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। एनसीबी के एसआईटी की तफ्तीश में आर्यन के खिलाफ न सबूत मिला, न गवाह और न ही ड्रग्स। फिर भी गिरफ्तार कर लिए गए थे आर्यन खान, 26 दिन जेल में गुजारने पड़े थे। पिछले साल 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कौडलिया क्रूज में एनसीबी ने छापेमारी की थी। अगले ही दिन यानी 3 अक्टूबर को आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट समेत कई आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। आखिर किन सबूतों के आधार पर आर्यन को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और अब क्लीन चिट क्यों दे दी? एनसीबी की एसआईटी ने जब जांच का जिम्मा संभाला तो क्रूज ड्रग्स रैकेट और उसके पर्दाफाश होने की पूरी प्रक्रिया की तह तक गई। फिर जो बातें सामने आई वो ये हैं कि क्रूज मामले की जांच में जुटी एनसीबी की पहली टीम ने कई गलतियां की। पहली एनसीबी टीम को आर्यन से ड्रग्स नहीं मिले थे। आर्यन ने अपने दोस्त को भी ड्रग्स लेने से टोका था। पहली जांच टीम ने आर्यन का मेडिकल नहीं कराया था। आर्यन के मोबाइल से कुछ व्हाट्सएप चैट मिले थे। अभी कहा था कि कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं जिससे लगता है कि इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट हो सकता है। आर्यन खान को लेकर भी बोला गया था कि उनके बारे में पता किया जाए क्या वो इस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के पार्ट हैं या नहीं है। इसको लेकर क्या बता पाएंगे आप? अगर वैसा होता तो वो बात भी सामने आती, लेकिन चार्जशीट के दाखिल होने तक ऐसी कोई बात नहीं आई। लेकिन एनसीबी की जांच में लापरवाही ने आर्यन को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सवाल है कि अब आर्यन और उनका परिवार आगे क्या करेगा? कानून विशेषज्ञों के मुताबिक आर्यन के पास सिविल कोर्ट में मुकदमे का रास्ता है। पीड़ित गलत शिकायत करने वाली शिकायत और जांच अधिकारियों के खिलाफ भी केस कर सकता है, जिसके तहत आर्थिक हर्जाने की मांग कर सकते हैं। आपराधिक मुकदमा करने का भी अधिकार है, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। मेरा शुरू से मानना है कि इसमें कोई अरेस्ट होने का मतलब ही नहीं बनता था, ना ही कोई केस बनाने का मतलब बनता था। एक ही तरह से आप अरेस्ट हो सकते थे या केस बन सकता था, वो अगर आप ड्रग के पेडलर हो, अगर आप सप्लायर हो ड्रग के, तो आपके फोन में किसी क्वेश्चनेबल आदमी का नंबर होना इज नॉट सप्लायर। वो सप्लायर के कैटेगरी में नहीं बदल जा सकता। सप्लायर मीन्स कि एक्चुअली उसके पास एलिगेशन हो कि वो खरीदता है और बेचता है ड्रग्स में। तो ये तो उनका केस कभी भी नहीं था। तो हम शुरू से ही कह रहे थे कि अरेस्ट इलीगल है, और अरेस्ट के बाद जो डिटेंशन थी कई हफ्तों के लिए, वो भी इलीगल थी हमारे हिसाब से। तो ऐसे केसेस में अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। और अल्टीमेटली जैसे अब चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई और उनको एग्जोनरेट कर दिया गया, और ऐसे आर्यन खान जैसे हजारों लोग होंगे जिनके खिलाफ एक्शन होता है और अल्टीमेटली कोर्ट जो है वो या तो डिस्चार्ज कर देती है या चार्जशीट फाइल नहीं होती। तो ऐसे केस में मैं समझता हूँ हमारी जुडिशरी को कोई ना कोई स्टेप जरूर लेना चाहिए। ये पूरा मामला 2 अक्टूबर को सामने आया था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में कस्टमर बनकर अधिकारियों ने क्रूज पर छापेमारी की थी। अब एनसीबी कह रही है कि बगैर सबूत गिरफ्तारी मामले में जो जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, कोई कार्यान्वयन या प्रोसीजरल जो कमियां रह गई तभी तो एसआईटी ने टेक ओवर किया। तो उन कमियों को भी हम लोगों ने कमियों के आधार पर भी कार्रवाई की है, और जो भी उचित है उस पर हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। एनसीबी की चार्जशीट से आर्यन और अन्य 5 आरोपियों को बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन अभी भी केस के अन्य 14 आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। मुंबई में ड्रग्स के पूरे रैकेट का पर्दाफाश होना भी बाकी है। दिल्ली से अरविंद ओझा, तंसीम हैदर, मुनीश पांडे के साथ मुंबई से विद्या, मुस्तफा शेख और साहिल जोशी, आज तक।